नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमकुम राजावत आज आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ NML यानी नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ इंडिया एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके इनिशिएटिव से बनी है। इसमें यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसके रिकमेंडेशन से इस पे कार्य हुआ है, इनके ऑब्जेक्ट क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर under the Government of India works to modernize and digitally link nearly 9,000 libraries across India to provide readers access to books and information. The Union Ministry of Culture in 2012 formulated the NML scheme, यानी कि NML स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय है उनके द्वारा 2012 में फॉर्मुलेट की गई थी। इसके बारे में चर्चा की गई। इन पर्सन्स ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन से बनी है? नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर सस्टेन अटेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेक्टर। ये लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरीज़ के जो विकास के लिए और इंफॉर्मेशन साइंस सेक्टर्स के लिए बनाई गई है। द स्कीम वॉज अप्रूव्ड। ये स्कीम कब अप्रूव्ड हुई है? 28 नवंबर 2013 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी लॉन्च्ड द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एट राष्ट्रपति भवन ऑन फरवरी 2014। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। किसकी रिकमेंडेशन से है? नेशनल नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाई गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के है इसमें। और ये हमें ध्यान में रखने हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट हमें इन बातों पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2 फरवरी 2014 को। ठीक है। द नेशनल नॉलेज कमीशन was constituted in 2005. नेशनल नॉलेज कमीशन NKC कब बना? 2005 में। टू प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म ऑफ नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच वुड अनएबल इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। ओके। द नेशनल नॉलेज कमीशन गेव 10 रिकमेंडेशंस ऑन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के रिगार्डिंग नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा 10 रिकमेंडेशंस दी गई इन इट्स 2011 रिपोर्ट। 2011 के रिपोर्ट्स में लाइब्रेरी के रिगार्डिंग नेशनल नॉलेज कमीशन NKC के द्वारा 10 रिकमेंडेशन दी गई। बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन, यह रिकमेंडेशन किस पे बेस्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अधीन। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से विल बी द सेंट्रल एजेंसी फॉर द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की जो सेंट्रल एजेंसी है वो कौन सी है? राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स प्लानिंग एंड बजटिंग पर्पज़। कौन कौन से पर्पज़ के रिगार्डिंग ये ऑटोनोमस बॉडी है? ये है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग और बजटिंग। ठीक है। मिनिस्ट्री इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू मॉडर्नाइज एंड डिजिटली लिंक पब्लिक लाइब्रेरी अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में जो अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, उन्हें डिजिटल बनाने के लिए, उनको आधुनिकीकरण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। NML National Mission on Libraries was set up in pursuance of a report of the National Knowledge Commission। नेशनल नॉलेज कमीशन की रिकमेंडेशंस पे 8 टोटल
revamp of library and information service sector to serve the changing needs and expectations of the users के expectations के according and give a fillip to the library movement in the country। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? नेशनल नॉलेज कमीशन की। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। ठीक है, और प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। द मिशन एम्स, इसके क्या उद्देश्य हैं? टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टेड लाइब्रेरीज, जो भी लाइब्रेरीज़ को इसमें सेलेक्टेड किया गया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए। जो टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड टेक्नोलॉजी इन 35 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज़, इसमें 35 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज एंड 35 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज टू बी आइडेंटिफाई बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड 6 लाइब्रेरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। इसमें 35 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब 20, इसमें 6 जो टेरिटोरी यूनियन टेरिटरीज उन्हें भी शामिल किया गया है। 29 ठीक है, इनमें यूनियन टेरिटरीज उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 29 लाइब्रेरी 35 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हैं। उसके बाद है फ्रॉम 6 to 9 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज। अब इसमें ये सभी तो स्टेट लाइब्रेरीज हैं और 6 to 9 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज अक्रॉस द स्टेट वुड बी प्रोवाइडेड नेटवर्क कनेक्टिविटी। इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी दी गई है। 35 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज एंड 6 to 9 ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज। वर्किंग ग्रुप्स, ये एग्जाम्स में आता है क्वेश्चंस कि NML में कितने वर्किंग ग्रुप्स हैं, तो ये हमें 4 वर्किंग ग्रुप्स आपको ध्यान में रखना है कि हमारे नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज में 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसके मिशन हैव्स 4 वर्किंग ग्रुप्स फॉर इट्स मेन एडवाइजरी फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट है अपग्रेड ऑफ एक्सिस्टिंग पब्लिक लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी एंड शिफ्टिंग द यूज ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एज कम्युनिटी लाइब्रेरीज चेयर्ड बाय श्री BS पासवान। इसमें जो इसका पब्लिक लाइब्रेरी, कॉलेज एंड स्कूल लाइब्रेरी से रिलेटेड वर्किंग ग्रुप हैं, इनके जो चेयरपर्सन थे वो BS पासवान। फिर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ चेयर्ड बाय प्रोफेसर ARD प्रसाद। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो ग्रुप हैं उनके जो चेयरपर्सन थे वो थे ARD प्रसाद। फिर थर्ड है सेटिंग अप द नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी नेटवर्किंग एंड ICT एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, इसमें इनके चेयरपर्सन डॉक्टर HK कॉल। ठीक है, फिर नेशनल सेंसेस ऑफ लाइब्रेरीज कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इनके जो चेयरपर्सन हैं वो अरुणा चलम। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज में 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए थे और इन 4 वर्किंग ग्रुप्स के जो समूह, इन 4 ग्रुप्स के जो चेयरपर्सन थे उनके भी नाम आपको बताए गए हैं कि ये किस किस से रिलेटेड हैं। फिर है अपना इनका ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के क्या उद्देश्य हैं। द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NML आर टू क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सिस्टम। वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सिस्टम्स इनके चीफ ऑब्जेक्ट्स में से हैं फॉस्टर रीडिंग हैबिट्स, फैसिलिटी रिसर्च वर्क एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पीपल इन ए टाइमली एंड कन्वेंस मैनर विच इज़ आल्सो यूनिवर्सल एंड एक्यूटेबल। ठीक है, फिर है इन द revamped libraries cataloging will be does not only of books and journals, केवल इसमें कैटलॉगिंग जर्नल और बुक्स का ही नहीं है बट आल्सो ऑफ ऑल पॉलिसी, सभी जो पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती हैं इन पब्लिक डोमेन टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस एंड रिसर्च वर्क, उनके द्वारा भी ये कैटलॉगिंग का कार्य किया गया है। फिर है बिसाइड्स अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स
ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक जो पुस्तकालय हैं उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करने के लिए ए मेजर कंपोनेंट्स ऑफ NML इज़ टू इनिशिएटिंग नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप managerial skills and IT competencies of their person in tune with demands of the internet era। इसमें मेन है कि इनके जो ऑब्जेक्ट्स थे, एक तो लाइब्रेरीज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स उसको बेहतर बनाना, इसमें इनके जो इसमें जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये सभी इन्हें प्रोवाइड किया गया है, ये इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर नोडल एजेंसी, इसमें पूछा जा सकता है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ की नोडल एजेंसी कौन सी है। कोलकाता बेस्ड राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द implementation of NML। 10-member body headed by Professor Deepak Pental, former Vice Chancellor of Delhi University। उस समय जो 10 सदस्यों की जो बॉडी जो बनाई गई थी, उसमें नोडल एजेंसी बनाई गई थी, उनके जो उसमें ये प्रोफेसर दीपक पेंटल इनके हेड थे। फिर 9 इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द NML इंक्लूड अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो मैं आपको बता चुके हैं इनके ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। अपग्रेडेशंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशंस एंड मॉडर्नाइजेशन, सेंसेस ऑफ लाइब्रेरीज एंड देयर डेवलपमेंट एज नॉलेज सेंटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी इनटू एम्पावरिंग एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो भी लाइब्रेरीज़ हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, उन्हें मॉडर्नाइजेशंस, ये इनके ऑब्जेक्ट्स में हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ के कंपोनेंट्स क्या हैं। इसमें इनका क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NVLI, हमें फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, ये कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें। क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। फिर सेटिंग अप ऑफ NML मॉडल लाइब्रेरीज़, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स हैं ये NML के। NVLI, सेटिंग अप ऑफ NML मॉडल लाइब्रेरीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। 6 लाइब्रेरीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में हैं, जिनमें इनको ऐड किया गया है। इनमें है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस, नेट एग्ज़ाम्स में 4 अलग अलग वो दे देते हैं इसमें ऑप्शंस कि इसमें कौन सा 6 लाइब्रेरीज़ है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी रामपुर राजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश, तंजावर महाराजा सरस्वती महल लाइब्रेरी ये तमिलनाडु में। इनके प्लेस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है, 6 लाइब्रेरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NVLI। ठीक है, ये किसके बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। The objectives of National Virtual Library of India is to facilitate creation of comprehensive database on digital resources of India, on information about India in an open access environment। ठीक है, वर्चुअल लाइब्रेरी है ये नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। Silent features of NVLI: federated searching through multilingual users interfaces, virtual learning environment, e-governance platform, facilitating data analytics, multilingual search in retrieval on ontology thesaurus based। ओके, ये सभी इसके साइलेंट फीचर्स हैं नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के।
The project of creation of National Virtual Library of India, costing Rs 72.34 crore, had been entrusted to IIT Bombay in collaboration with CDAC, CDAC Pune and IGNOU दिल्ली। ठीक है, इसमें नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की जो कॉस्टिंग आई थी वो 72.34 करोड़ और IIT बॉम्बे और कोलैबोरेशन विद CDAC पुणे एंड IGNOU दिल्ली। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द larger vision of putting information of the entire Indian cultural heritage in the digital wave world. One of the major objectives, इसकी जो एक और मेजर ऑब्जेक्टिव है, is to collect, standardize and collate all available digital assets and or digital information about physical assets in an easily searchable form। बहुत ही ईजी वे में आसानी से हम इन सभी इंफॉर्मेशंस को सर्च कर सकते हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था ये, NVLI का मेजर ऑब्जेक्टिव है ये। फिर वन ऑफ द की एक्टिविटीज़, एक और इसकी की एक्टिविटीज़ हैं, इन क्रिएशन ऑफ NVLI इज़ द नीड टू इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग इन डोमेन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन टू करेक्टली एंड कम्प्रहेंसिवली feed the data available with them। इसमें जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, इसमें नेशनल मिशन लाइब्रेरीज में दिल्ली समेत जो 41 लाइब्रेरीज इनको भी ऐड किया गया। इसमें जो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से 42 करोड़ रुपए इनको दिए गए और 22 राज्यों में जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनके लिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की गई। इसमें जो दिल्ली में इसमें लाला हरदयाल लाइब्रेरी इसको ऐड किया गया। लाला हरदयाल लाइब्रेरी में जो पुरानी बुक्स हैं उसमें सबसे जो पुरानी बुक्स हैं वो 1634 में ट्रैवल बैगविन की लिखी गई बुक है, रिलेशन ऑफ सम ईयर्स। ये सबसे पुरानी बुक है इसमें। और नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी है जो इसमें 10 बड़ी इंस्टीट्यूशन का डेटा डिजिटल लाइब्रेरी में इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसमें CDAC की आपको मैं बता चुकी हूँ, IIT मुंबई, IGNOU, इनकी हेल्प से तैयार की जा रही है ये वर्चुअल लाइब्रेरी की गई है, जिसमें एक क्लिक पे हमें सभी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। इसमें 35 सेंट्रल लाइब्रेरीज़ के साथ साथ 35 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ और 6 बड़ी लाइब्रेरीज़ इनको इसमें शामिल किया गया है NML में। ठीक है, थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इसके जो पॉइंट हैं वो अपन याद कर लेंगे। इसमें ये आपको बता चुके हैं कि दिल्ली की ये जो लाला हरदयाल लाइब्रेरी है 100 साल पुरानी लाइब्रेरीज़ हैं और इसमें अंग्रेजी उनके ज़माने की बहुत ही दुर्लभ पुस्तकें इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रखना है? NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़, किसके रिकमेंडेशन से बनाई गई है ये? NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी। ठीक है, किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। कितने वर्किंग ग्रुप्स हैं? 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं। इनके सबके अपने को जो इनके हेड हैं वो हमें ध्यान में रखना है। फिर ये किसके द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा कौन सी डेट को किया गया था इसको लॉन्च? 2 फरवरी 2014 में, है ना। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनके द्वारा 2012 में इसे फॉर्मुलेट किया गया था। नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा 10 रिकमेंडेशन दी गई थी, 2011 की रिपोर्ट में है। बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस। मिनिस्ट्री, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। सेलेक्टेड लाइब्रेरीज एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी, 35 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, 35 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, है ना, 6 to 9 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज across the states would be provided network connectivity। वर्किंग ग्रुप्स, 4 वर्किंग ग्रुप्स हैं, है ना। इसमें श्री BS बासवान, ARD प्रसाद, डॉक्टर HK कौल, डॉक्टर सुबह अरुणाचलम। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि 4 वर्किंग ग्रुप्स कार्यकारी दल बनाए गए थे, उनके कौन कौन से इसमें हेड हैं, इनके नाम हमें ध्यान में रखना है। इनके ऑब्जेक्ट्स हमें, चीफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ NML आर टू क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सिस्टम, फोस्टर रीडिंग हैबिट्स। नोडल एजेंसी बता चुके हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस। Components of the National Mission on Libraries, NVLI is important. NVLI, National Virtual Library of India। 6 लाइब्रेरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल कौन कौन सी हैं? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी रामपुर राजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश, तंजावर महाराजा सरफौजी सरस्वती महल लाइब्रेरी तमिलनाडु। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में दिल्ली, इसमें जो इसका सिलेक्शन 41 लाइब्रेरीज का सिलेक्शन किया गया था दिल्ली, इसमें देश भर की 41 लाइब्रेरीज, इनका भी सिलेक्शन इसमें किया गया है। 42 करोड़ रुपए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिए गए थे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो यदि आपको आता है, आपको समझ में आता है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, VC ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम आपसे अब। ओके, टेक केयर।